क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे हम। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directly and the frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follow. Determine the median number of letters in the surnames, find the mean number of letters in the surname, also find the model size of surname। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें पहले बोला गया है कि 100 सरनेम्स है। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द मीन, हमें इसका मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें मीन फाइंड करना है और डिटरमाइन द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, और मीडियन भी निकालना है। हमें मीडियन और मीन दोनों ही निकालने हैं, मीडियन और मीन, और मोड भी निकालना है। मॉडल साइज यानी होता है मतलब मोड निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोड। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें निकालनी है, जो अब तक की पूरे चैप्टर में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था मीन, फिर मोड, अब मीडियन। तो ये तीनों ही हमें इसमें फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पे हमें डाटा दिया है ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ सरनेम्स, यानी हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है, जो कि बताया गया है कि 100 सरनेम्स हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया कि टोटल सरनेम कितने हैं, 100। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। अब आप बताइए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में F ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये क्या होता है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें हमें क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, N अपॉन में 2 भी चाहिए, सी एफ और F और हाइट निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, तो इससे हमारा मीडियन जो है निकल आएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज को देखेंगे। देखो यहाँ पे आप बताओ सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है। और पहले हमें इसके लिए सी एफ निकालना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे हम सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ निकाल लेते हैं। अब आपको पता ही है, ये मत पूछना सी एफ कैसे निकालते हैं। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं ये मैंने बता रखा है, फिर भी बता देते हैं। ये 6 को हम एज इट इज लिख देंगे। ये जो वैल्यूज है इनमें ये वाली वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तो हमारे क्या है, सी एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे 6 हमने एज इट इज लिख दिया। 6 में 30 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 में 40 को ऐड करेंगे, कितना होगा हमारा, 76। अब 76 में 16 को ऐड करो, कितना होगा, 16 यानी 92 हो जाएगा। 92 में 4 को ऐड करेंगे 96, 96 में 4 को ऐड करेंगे 100। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम आ रही हैं, और सेम आनी भी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, n अपॉन में 2 निकाल लेते हैं। n अपॉन 2 क्या होता है, यानी 100 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। इसको डिवाइड करने के बाद हमें हाइट भी चाहिए, तो हाइट हम यहाँ पे निकालेंगे, हाइट यहाँ पे निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो यही 3 क्या है, हमारी हाइट है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये और ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ये तो टोटल है, ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 40 है इसमें। तो 40 वाली पूरी डिजिट को हम ले लेंगे, पूरी डिजिट को ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आगे वाली जो वैल्यू है वो हमारी L होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये हमारी F1 है और ये ऊपर वाली वैल्यू F0 होती है, नीचे वाली F2। F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, CF। तो ये हमारी क्या है, CF है। तो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू हमें क्या दी है, 7। तो यहाँ पे हमने 7 को लिख दिया, प्लस ब्रैकेट क्लोज n अपॉन में 2 हमने कितना निकाला था, 50। तो यहाँ पे 50 माइनस CF की वैल्यू 36 है, तो 36 अपॉन में F कितनी हमारी 40। तो फिर यहाँ पे 40 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट हमारी कितनी है, 3। मतलब हमने सारी वैल्यूज को अब लिख लिया। अब इनको आगे सॉल्व करना है। तो 7 को हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस 50 में से 30 जाएंगे
बताओ कितने बचेंगे? 50 में से 13 जाएंगे, यानी कितने बचेंगे? कितने बचेंगे हमारे? 14। तो 14 अपॉन में 40 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इससे इंटू कर देते हैं, तो 7 प्लस, अगर हम यहाँ पे 14 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 12, 1 कैरी 3 और ये 1 4, यानी 42 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 42 अपॉन में 40। 40 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ये अपॉन में दिया हुआ है ना। अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे रफ पेज में डिवाइड करेंगे। देखो 40 अपॉन में 42 अपॉन में 40 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले हम 2 की टेबल से इसको काट लेते हैं। तो 2 ये यहाँ पे 4 कितनी टाइम आता है? 2 टाइम, ये 1 टाइम। 4 यहाँ पे कितनी टाइम आता है? 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, और 0 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको हम किस टेबल से काट सकते हैं? अब आप बताओ ये कौन सी टेबल से कटेगा? ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। तो इसमें हमें क्या करना है? अब इसको क्या है? डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाय 21, तो देखो ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20। यहाँ पे कितना बचा? 1। यहाँ पे कितना बचा? 1। आगे सॉल्व करेंगे अब हम। अब यहाँ पे ये 1 बचा है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब ये तो छोटी वैल्यू है इस वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे एक 0 लगा के हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। तो ये क्या है? 5 टाइम क्या है? डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 टाइम ये क्या है? पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 1.05। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1.05 हमारी वैल्यू है। अब ये वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 1.05 और 7 को ऐड करेंगे तो 7.00, तो ये कितना हो जाएगा? 05.8, यानी 8.05। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8.05। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? ये हमारा क्या है? मीडियन की वैल्यू है। अभी हमने मीडियन फाइंड किया, हमें क्या फाइंड करना है? मीन भी फाइंड करना है और मोड भी। यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब देखो हमें क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या है? मीन को निकालेंगे। तो देखो मीन का मीन मीन हम किस मेथड से निकालेंगे? अब यहाँ पे हमें जो डाटा दिया है, इसके जो नंबर्स है वो बहुत इजी है, मतलब स्मॉल नंबर्स हैं, इजी कैलकुलेशन है। तो हम इसमें किसका मेथड का यूज करेंगे? हम इसमें किस मेथड का यूज करेंगे? मीन में हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। किसका? एज्यूम्ड मीन मेथड का। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ। तो इसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे पहले पेज पे हम वैल्यूज को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए? एक्स आई। हम पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? देखो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल आएगी, ये सबको पता है। यहाँ पे 4 और 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे 4 आया, इतना कितना बचा? यहाँ पे 1। तो पॉइंट लगाएंगे तो 0। ये 5 टाइम क्या है? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। 4 और 7 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 7 और 4 को ऐड करेंगे 11। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 10 जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये 5 टाइम क्या है? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई? 5.5। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5.5। 10 और 7 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 17। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा? 8 टाइम। कितना आएगा? 16। यहाँ पे भी 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये 5 टाइम क्या है? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? 8.5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8.5। अब 10 और 13 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 23। 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे 3 लिख लिया, ये भी 1 टाइम डिवाइड जाएगा। यहाँ पे बचा 1, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0। ये 5 टाइम क्या है? कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 11.5। इतना आपको आ गया। अब जो वैल्यूज और निकालनी है तो वो भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 13 और 16 को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा? 9। 29 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख लिया, 4 टाइम जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0। 5 टाइम क्या है?
कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14.5। यहाँ पे लिख देते हैं 14.5। 16 और 19 को ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे बचा 1। 15 हो गया 7 टाइम, यहाँ पे आएगा 14। तो यहाँ पे कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0। ये भी क्या है 5 टाइम क्या है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई 17.5। अब यहाँ पे देख रहे हो आप xi की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें fi इंटू डी चाहिए ना, तो डी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम डी भी निकाल लेते हैं। डी क्या कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब हमारी ए वैल्यू देखनी है, तो ये दो वैल्यूज है और यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, यानी मिडिल की वैल्यू ये दो हैं। तो आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो, मैं ऊपर वाली वैल्यू लेना सही समझूंगी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ले सकते हो, चाहे आप ये वाली भी ले सकते हो, आंसर आपका सही आएगा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू ये है फर्स्ट वैल्यू, तो 2.5 माइनस करना है 8.5 को, तो 8.5। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ये वाली तो नहीं है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 पॉइंट। 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, तो 6.0 हो गया। यानी इसका मतलब यही है कि माइनस के 6 आंसर है, यहाँ पे लिख देते हैं -6। अब यहाँ पे 5.5 माइनस 8.5 करेंगे, देखो 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और बीच में पॉइंट, और ये माइनस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यानी वैल्यू कितनी आ गई -3। अब इस वाली वैल्यू से इसी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अब मैंने आपको बताया 0 के बाद वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे 6 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो 17.5 माइनस करेंगे 8.5 तो कितना आएगा 0.7 में से 8 जाएंगे तो जा ही नहीं सकते, तो 17 में से 8 जाएंगे कितने, यहाँ पे कितने बचेंगे 9, तो हमने लिख दिया 9, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी वैल्यू 9, यहाँ पे लिख दिया 9। अब हमें डी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि इसी के लिए तो हमने वैल्यूज फाइंड की है, तो एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और डी आई की वैल्यू का इंटू करना है। अब 6 6 क्या होता है, 6 6 36, यानी 6 इंटू -6 किया तो 6 36, माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ये करना है। 3 का इंटू 30 इंटू -3 करेंगे कितना आएगा 0, 3 3 9, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो माइनस, यानी -90 आ गया। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 6 कितना होता है 18, 1 कैरी 3 और ये 4, यानी 48 आ गया। यहाँ पे 6 4 24, 9 4 36 होता है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये 36 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ऐसे ही कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही काट लिया। अब ये वैल्यूज को हमने ऐड करना है, तो -90 तो मैं एज इट इज लिखा रहने देंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो 48 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12, 1 कैरी 6 7, यानी 72 आ गया। अब ये क्या है प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचे 8 में से 7 जाएंगे तो 1, माइनस का साइन क्यों आएगा क्योंकि 90 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया -18, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -18 क्या है हमारा टोटल है। तो अब हमें टोटल मिल गया। अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज को। देखो ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे बताते हैं ए की वैल्यू कितनी थी। देखो यहाँ पे दी हुई है ना, हमने निकाली थी, ए की वैल्यू 8.5 है और ये -18 है, एफ हमारा 100 है, तो ये आप वैल्यूज को लिख लेंगे 8.5 प्लस एफ आई इंटू डी आई हमारा -18 है और एफ आई कितना हमारा 100। आपको कितना समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या आएगा,
8.5 को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। इनको माइनस करना है, क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें पहले। तो यहाँ पे हम रफ पेज पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे -18 अपॉन में 100, इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे हम काट सकते हैं। 8 के 2 की टेबल में 89 टाइम आता है और ये 50 हो गया। अभी आगे कोई कोई भी टेबल से कटने वाले नहीं है, तो इसको हम क्या है 50 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये कितने टाइम डिवाइड चला जाएगा, कितने टाइम डिवाइड जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 लग गया। अब ये क्या है, 1 टाइम डिवाइड जाएगा, कितना आएगा 50। 0 में से 0 बचा, तो यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। पॉइंट लगाया तो हम इसको दोबारा 0 लगा सकते हैं। तो ये 8 टाइम क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 400 आ गया। तो ये 8 टाइम क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये पॉइंट जो है खाली हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0.18। यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.18। अब आप देख रहे हो माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और 0.18 यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। अब इनको क्या है, माइनस करना है। तो देखो 0.18 में से 8.5, यानी देखो, हाँ यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो 0.5 और 0.18। तो देखो इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। इससे कैरी ली तो 10 हुआ, 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, यहाँ पे 2। इतना यहाँ पे कितना बचा, 4। 4 में से 1 गए तो 3 पॉइंट, यहाँ पे 8, तो 8 लिख दिया। तो यहाँ पे हमने माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 8.32। तो ये हमने क्या फाइंड किया, इस यहाँ पे हमने ये क्या फाइंड किया, मीन। तो यहाँ पे हमने मीन फाइंड कर लिया और मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो यहाँ पे हम मोड को फाइंड करेंगे अब हम। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। अब हमें ये वैल्यूज हमने पहली फाइंड कर ली हैं, हम बस वैल्यू फॉर्मूले में लिखनी है। तो देखो यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे 7 दी है, तो हमने 7 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 40 और F0 की वैल्यू 30 अपॉन में 2 F1 हमारी 40 है माइनस 30 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 16 और हाइट हमारी कितनी है 3। तो ये हमने वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया है 3। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे प्लस 40 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 10। यहाँ पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46 और ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि 30 बड़ा है, ब्रैकेट क्लोज इनटू में 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 को हम एज इट इज दिखा रहने देंगे प्लस 10 अपॉन में इन दोनों को माइनस करते हैं। तो देखो 80 में से 46 जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 80 माइनस 46। 10 में से 4 गए तो कितने 6 गए तो कितने बचेंगे 4। यहाँ पे कितने बचे 7। 7 में से 4 जाएंगे तो 3। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 34 ब्रैकेट क्लोज इनटू में 3। इतना आपको समझ में आ गया। अब इनको क्या है मैं आगे सॉल्व करते हैं। 7 को एज इट इज लिखा रहने देंगे प्लस इन दोनों वैल्यूज को इंटू करेंगे तो 30 अपॉन में 34 हो जाएगा। अब ये क्या है हमारी 2 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं। यहाँ पे हम काटेंगे 30 डिवाइड बाय 34। तो देखो 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 1 टाइम, 10 5 टाइम, 2 यहाँ पे 1 टाइम और 14 7 टाइम। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब 17 डिवाइड बाय 15 कर लेते हैं, 17 डिवाइड बाय 15 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा, 17 की टेबल तो आती होगी ना 8 टाइम। 8 टाइम कितना आएगा हमारा 136। अब इससे कैरी ली तो 10, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 4। यहाँ पे कितनी वैल्यू है 4 बचा, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1।
ये तो 14 हो गया। अब ये किसकी टेबल से घटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए ना, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो ये भी 8 टाइम ही डिवाइड होगा, तो 136 आ गया। 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4। यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पे हम दोबारा 0 लगा सकते हैं, तो ये 2 टाइम डिवाइड जाएगा, 2 टाइम डिवाइड जाएगा, कितने आएगा, 34। 34। अब 10 में से 4 गए तो 6। अब ये क्या है, डिवाइड ऐसे चलता रहेगा, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। ये पॉइंट हमें खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई ये। तो हम वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 0.882। आगे सॉल्व करेंगे, 7 इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 7.882 हो जाएगा, 7.882 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 7.88 लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को ना लिखें तो चलेगा, इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है मोड का, ये किसका आंसर है, मोड का। अब देखो, हमने पहले हमें क्या फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड किया, फिर मीन और फिर मोड। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो।